हम लाए हैं तूफ़ान से फ़ॉर्मूला निकाल के, इस फ़ॉर्मूले को रखना मेरे बच्चों संभाल के। इंग्लिश बोलना तकरीबन सभी लोगों का सपना होता है कि इंग्लिश फर्राटेदार बोला जाए, और इसे सीखने के लिए स्टूडेंट या गार्जियन प्रयास भी करते हैं। मैंने जो अनुभव किया है कि सही फार्मूला नहीं होने के कारण इंग्लिश सीखना कठिन हो जाता है। तो एक जो राज है, उस राज से मैं आज पर्दा हटा देना चाहता हूँ कि इंग्लिश सीखना सबों के लिए आसान हो सकता है, बशर्ते कि सही फार्मूला होना चाहिए। और जिस फार्मूला का मैं आज चर्चा करने जा रहा हूँ, इसको कहते हैं 30 डेज फार्मूला। 30 दिनों का चैलेंज लेकर किसी भी कार्य को पूरा किया जा सकता है। और इंग्लिश जो सीखने की जो तकनीक है, इसको क्रिया नहीं प्रक्रिया कहा जाता है। इंग्लिश एक ऐसा भाषा है, या कोई भी एक ऐसा भाषा है जिसको सीखने के लिए थोड़ा धैर्य का ज़रूरत है, और रूटीनबद्ध तरीके से अगर इस पर काम किया जाए तो सफलता मिल पाया जा सकता है। मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं बचपन से इंग्लिश सीखने के लिए प्रयास करता रहा। जब मैं मकतब में पढ़ता था, मकतब के बाद जब मैं मिडिल स्कूल में गया, तब से मेरा खास ध्यान रहा कि इंग्लिश फर्राटेदार बोला जाए। टूटी फूटी भाषा में तो जब मैं मिडिल स्कूल में पढ़ता था उस वक्त भी बोल लेता था, हाई स्कूल में भी बोल लेता था। लेकिन डीपली समझने के लिए मुझे महसूस हुआ कि इंग्लिश और अच्छे तरीक़ा से सीखा जाए। इसके लिए मैं प्रयास करता रहा। फिर मैंने इंग्लिश से ऑनर्स किया, इंग्लिश से एमए किया, ट्रांसलेशन बनाता रहा। लेकिन सफलता, जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलने का जो सफलता है, सफलता का वो फार्मूला नहीं मिला। फिर क्या हुआ, मैंने एलएलबी किया। परिस्थिति ऐसा था कि मैं आर्थिक रूप से कमज़ोर था। मेरे परिवार के सदस्य सहयोग करने के बजाय वो हमेशा कमेंट किया करते थे, क्रिटिसाइज किया करते थे, आलोचना किया करते थे। ऐसा था कि ज़िंदगी बद से बदतर हो गई। लेकिन मैं संघर्ष करता रहा, और एक ऐसी शक्ति ज़रूर थी जिसको कुदरत कहते हैं। कुदरत ने हमेशा मेरा साथ दिया। अगर मैं मुसीबत में रहा तो भी, सुख में रहा तो भी, दुख में रहा तो भी, मैं हमेशा निरंतर पढ़ता रहा। भले ही छोटा मेरा शुरुआत था, छोटा प्रयास था, लेकिन प्रयास करता रहा। कुछ जीवन में ऐसी घटनाएं हुई जो मुझे इंग्लिश के प्रति आश्वस्त कर दिया कि मुझे कुछ ना कुछ इसके लिए ज़रूर करना चाहिए। मैं मुंबई में जब वकालत कर रहा था, तो एक एडवोकेट साहब मुझे मिले, जिनका नाम एडवोकेट अकील सर था। वो मुझ पर बहुत भरोसा करने लगे, मुझे बहुत मानने लगे, एक अपनों सा मुझे प्यार देने लगे। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक दिन वो मुझे एक केस दिए। डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। मैं हस्बैंड के लिए था। उन्होंने कहा कि मिराज, आप जाओ सिवरी कोर्ट जाओ, और हस्बैंड बचाव पक्ष का जो भी है अपना पक्ष रखो। मैं जब कोर्ट में गया तो मैंने पाया कि जो वाइफ की जो वकील थे, वो इंग्लिश में अटैक कर रहे थे, और मैं बचाव में था। मुझे लगा कि मुझे और सीखने का ज़रूरी है। जज साहब मुझ पर दबाव बनाने लगे कि आप आर्गूमेंट करो। मुझे आर्गूमेंट करना पड़ा। एक अरविंद तिवारी सर हमारे सीनियर हैं मुंबई में, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो मुझे अक्सर सिखाया करते थे कि मिराज, अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप जो पिटीशन है उसी को पढ़ के सुना देना, समझो आर्गूमेंट हो गया। मैंने पिटीशन ही को ही पढ़ के सुना दिया। मैंने अनुभव किया कि मुझे सीखने का और ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैं मुंबई में बीकेसी में फैमिली कोर्ट है, मैं वहाँ गया फैमिली मैटर सीखने के लिए। तो वहाँ एक वकील थे फैमिली कोर्ट में, सेट्टी साहब उनका नाम था। चूँकि मैं कार्ड बहुत बांटा करता था, मेरे पास काम का कमी नहीं होता था। मेरा ऐसा सोच था कि अगर 10 कार्ड डेली बांटूँ तो महीने में 300 कार्ड हो जाएगा, अगर 20 कार्ड डेली बांटूँ तो महीने में 600 हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास काम आता था। और उस वक्त जो
मैं केस ले लेता था। एक वकील मुझे सहायता करते थे, हेल्प करते थे, उनका नाम था एडवोकेट अली। एडवोकेट अली का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दुख में मुझे साथ दिया और मेरा जो भी केस था उसको हैंडल करते थे। मैं उनके व्यवहार से बहुत अच्छे इंसान, ईमानदार इंसान हैं, मैं उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो एक दिन सेट्टी साहब मुझे कहते हैं कि मिराज, आप नाम तो नहीं लिए, बोले वकील तुम्हारा गाँव वाला भास्कर बिल्डिंग के तरफ रहता है, वहाँ क्यों नहीं जाता है कि यहाँ तुम वकालत करते हो। उनकी बातें सुन के मुझे अच्छा नहीं, कि उनका जो कहने का लहजा था, अंदाज था, वो अच्छा नहीं था। क्योंकि भास्कर बिल्डिंग में अधिकतर वकील मैरिज का जो काम है रोड पर खड़े होकर करते थे और रोड पर खड़े होकर करना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैंने उनसे कहा कि सेट्टी साहब, आप अभी जो कहना है कह लीजिए, एक ऐसा दौर आएगा, वक्त आएगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में वकालत करूंगा और अच्छा से वकालत करूंगा। इतना कह के मैं फैमिली कोर्ट को मैं नज़रअंदाज करने लगा, चूँकि ना तो मुझे वहाँ मराठी आता था, ना फर्राटेदार इंग्लिश आता था, और परिस्थिति ऐसा था कि मेरी समस्या को समझने वाला कोई नहीं था। हमारे अपने जो भी थे पराये जैसे हो गए थे, सभी क्रिटिसाइज करते थे। मैं चाहता क्या था उसको वो जाने नहीं, समझे नहीं। तो मुझे जो अनुभव हुआ कि इंग्लिश अच्छा से सीखा जाए, और इकोनॉमिकल मैं मजबूत नहीं था, होता रहा, मैं हमेशा गर्दिश में रहा, सहयोग नहीं होने के बाद मैं इधर भटकता रहा। लेकिन एक चीज़ जो मेरे पास कॉमन रहा कि मैं सीखना कभी छोड़ा नहीं, और मैं ट्रांसलेशन बहुत बनाता था। अर्थात इंग्लिश सीखने के लिए 4 चीज़ ज़रूरत होता है। बुक रीडिंग का ज़रूरत होता है, लिसनिंग का ज़रूरत होता है, राइटिंग का ज़रूरत होता है और स्पीकिंग का ज़रूरत होता है। मैं इस चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को बताना ये चाहता हूँ, ये चारों अपने आप में एक अलग काम है। और शुरू में मैं ट्रांसलेशन बनाता रहा, फिर उसके बाद बुक पढ़ने का मैंने हैबिट डाला, इंग्लिश मूवी मैंने सुनने का हैबिट डाला, और जो मीनिंग होता था उसको डायरी में मैं नोट करता था, या तो डिक्शनरी के माध्यम से या नहीं तो मोबाइल के माध्यम से। बाद में मुझे समझ में आया कि इंग्लिश बोलने के लिए मिरर ज़रूरी है। तो मिरर 30 दिनों का चैलेंज कर अपने आप से, ये मिरर प्रयास को कई महीनों तक जारी रखा। एटेंडम मुझे ये समझ में आया कि इंग्लिश बोलने के लिए क्यों न 30 दिनों तक लगातार इंग्लिश बोला जाए, और लगातार 30 दिनों तक इंग्लिश बोलने का मैंने सिलसिला जारी किया। आज ऐसा है कि मैं 30 दिनों के चैलेंज के माध्यम से लगातार 30 दिनों तक इंग्लिश फराटेदार बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। अब जो पहले से जो मेरा जो समझ था वो समझ ज़्यादा विकसित हो गया है। अब क्या है कि मैं अपने घर में भी इंग्लिश में बात कर लेता हूँ, अपने दोस्तों के साथ भी इंग्लिश में बात करता हूँ। अगर कोई हिंदी में बात करते हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, काइंडली यू स्पीक हिंदी, आई स्पीक इंग्लिश, एंड सो नाउ आई डेवलप माई सेल्फ एंड आई अंडरस्टैंड, आई बिकम द within some month I may be successful and I develop the habits of English speaking. So now I realize myself I am the successful, and really I want to say thanks the 30-day challenge, and via this 30-day challenge nowadays I am successful. तो ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ, भाग्यशाली महसूस करता हूँ। और ये मिरर के माध्यम से अगर मुझसे कोई बात करने वाले नहीं होते हैं तो मैं अपने आप से इंग्लिश में बात करता हूं। और ये 30 दिनों का जो मेरा सिलसिला है, समझिए तो जो अंतिम जो इंग्लिश सीखने का जो अंतिम प्रयास है उसमें मैं इन कर गया हूं। और मैं अपने दोस्तों से भी निवेदन करता हूं कि आप मुझसे हिंदी में बात मत करें, इंग्लिश में करें, क्योंकि 30 दिनों का मैंने चैलेंज ले रखा है। अगर आप हिंदी में बोलते हैं तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा, इसके लिए तकलीफ़ नहीं माने। तो यही एक कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सोचा कि मैं इंग्लिश में बात करूं और अपने ज़िंदगी का जो सपना है उस सपना को पूरा करूं। तो इस चैनल के माध्यम से व्यूअर्स को यही संदेश देना है कि जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनको चारों चीज़ करते हुए, अर्थात रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग
लिसनिंग को पूरा करते हुए जो मुख्य चीज़ पर जो ध्यान देना है, यानी 1-2 घंटा सुबह में आईना देखकर बात करना है, फिर शाम में बात करना है सोने से पहले, जगने के। अगर 30 दिन लगातार जब तक आप नहीं बोलेंगे अंग्रेजी में अपने आप से, आप कभी इंग्लिश सीख नहीं सकते हैं। तो मतलब यही है जो व्यूअर्स को, जो जब तक कहा जाता है कि विद्या ही धन है, क्योंकि जीवन में कोई रिश्तेदार नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, ये जो ज्ञान होता है, ज्ञान ही रिश्तेदार है, ज्ञान ही सब कुछ होता है। तो व्यूअर्स को से ये जो इंग्लिश सीखने का रोना है, मैं ये क्रिया नहीं प्रक्रिया है, ये जीवन भर चलते रहता है सीखना, और आप सीखना चाहेंगे तो जारी रख सकते हैं। तो व्यूअर्स को यही बताना है कि जब तक आप 30 दिन लगातार अपने आप से बात नहीं करेंगे, 30 दिनों तक 30 डेज तक आप अपने आप पर मेहनत नहीं करेंगे, आप, तो मैं समझ गया, आप भी समझ गए होंगे कि आपको अगर इंग्लिश सीख तो लगातार अपने आप से बात करना होगा। फिर तो अगले 30 दिन फिर ऐसा माहौल आएगा, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा वकील बनना चाहता हूं, उस माहौल में जाने के बाद ऑटोमेटिक जो भी मिले, ज़्यादातर इंग्लिश बोलने वाले मिलेंगे, तो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। इस चैनल के माध्यम से मुझे मैसेज देना है, संदेश देना है, बताना है कि अगर आप इंग्लिश धारा प्रवाह सीखना चाहते हैं तो आप अपने घर से शुरुआत कर दें, और ऑटोमेटिक जब वो लेवल आएगा, जब आप अंतिम लेवल में जाएंगे, जब आप 24 घंटा इंग्लिश अपने आप से बोलेंगे और 30 दिनों तक लगातार बोलेंगे, फिर 30 दिनों तक, इस तरह से कई महीनों ये आपका साल में बदलता चला जाएगा और सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो इस चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को मैं धन्यवाद हूँ, और आपसे उम्मीद करता हूँ ये 30 दिनों का चैलेंज लेकर आप भी इंग्लिश सीखना शुरू कर दें। कहा जाता है कि सफल वही होता है जो RCI फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, यानी कि काम कोई भी करना है, लगातार करना है और आगे जो समस्या है उसमें सुधार करते जाना है। तो मैं उन सभी को माफ़ करता हूँ जिन्होंने मुझ पर क्रिटिसाइज किए और जो हमेशा मेरा मजाक उड़ाए, और मैं उम्मीद करता हूँ वक्त ऐसा है, कुदरत ऐसा होता है, कौन सही है कौन गलत है ज़रूर साबित कर देता है। तो जो मेरे विकास में बाधक बने, मैं उनको भी माफ़ करता हूँ। जो मेरे लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे, उनको भी मैं माफ़ करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे तड़पना सिखा दिए, छलांग लगाना सिखा दिए। और तो और मैं अपने सभी रिश्तेदार को, सभी दोस्तों को माफ़ करता हूं कि आप समय से पहले समझ में आ गए। मुझे समझ में आ गया कि इंसान का अगर कोई सच्चा साथी, दोस्त, रिश्तेदार होता है तो वो विद्या होता है, ज्ञान होता है। तो राजा का पूछ उसके राज में होता है, विद्या का पूछ हर जगह होता है। तो इस चैनल के माध्यम से दिनों का चैलेंज जो भी व्यूअर्स लें और इंग्लिश को फराटेदार बोलें आप 30 दिनों तक, चूँकि लिखना अलग मैटर है, पढ़ना अलग मैटर है, सुनना अलग मैटर है, बोलना अलग मैटर है। यानी जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। धन्यवाद देता हूं सबको, और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 30 दिनों का चैलेंज लेकर 30 दिनों के माध्यम से इंग्लिश को धारा प्रवाह आप बोलेंगे, और कोई भी चैलेंज लेंगे 30 दिनों के लिए लेंगे। ये चैनल द ईगल बाय MD मिराजुद्दीन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।